देखिए, दिन शुक्रवार, सुरक्षा जोरदार। उत्तर प्रदेश के संभल में लगातार ये लग रहा था कि सर्वे के बाद स्थिति बिगड़ेगी, लेकिन उसी स्थिति को काबू में करने के लिए आज यानी कि शुक्रवार के दिन, जब जुमे की नमाज का दिन होता है, जगह जगह आपको बता दें मस्जिद के पूरे इर्द गिर्द जो है फोर्स तैनात की जाती है। स्थिति को काबू में करने का पूरा प्रयास किया जाता है और फिर उसी फोर्स द्वारा ये दावा किया जाता है कि हालात अभी सामान्य है। पूरी खबर इस रिपोर्ट में देखिए। जुमे पर जमात, न हो उत्पात। विवाद गहरा, सुरक्षा का पहरा। जवानों का फ्लैग मार्च, उत्पाती न हो चार्ज। संभल में सर्वे पर शुरू हुए उत्पाद, विरोध, बवाल और प्रदर्शन पर पहरा गहरा होता जा रहा है। जहां कदमताल करते जवानों का फ्लैग मार्च उत्पातियों को चार्ज होने से रोक रहा है, जिन पर नजर तीसरी आंख से रखी जा रही है, तो चुनौती से निपटने चप्पे चप्पे पर चुस्ती भी दिखाई देती है। अब फ्लैग मार्च की फुल इंफॉर्मेशन दें, इससे पहले जरा पुलिस परेड की परिस्थितियों पर नजर डाल लेते हैं कि आखिर ये नौबत क्यों आई। तो दरअसल संभल की शाही मस्जिद पर हिंदुओं ने दावा किया कि मस्जिद की जगह पर श्रीहरि मंदिर था, जिसे लेकर ऋषिराज गिरी महाराज ने कोर्ट में याचिका लगाई, जिसके बाद कोर्ट ने मस्जिद का सर्वे कराने का आदेश दे दिया। जहां सर्वे के साथ की तनाव शुरू हो गया, शहर में पुलिस फोर्स की तैनाती की गई। इतना ही नहीं, बढ़ते विवाद को देखते हुए दूसरे जिलों से भी पुलिस फोर्स को बुलाना पड़ा, जिन्हें मस्जिद की सुरक्षा में तैनात किया गया। अब पुलिस की इस एक्सरसाइज ने मामला तो शांत करा दिया, मगर आज होने वाले जुमे की नमाज से पहले एक बार फिर फोर्स और इंफॉर्मेशन सोर्स बढ़ा दिए गए। डीएमएसपी के नेतृत्व में फ्लैग मार्च निकाला गया, जिसमें पुलिस के साथ आरपीएफ और पीएसी भी मौजूद रही। शहर में अफसरों ने रूट मार्च किया। झूठी अफवाह फैलाने वालों पर भी नजर रखी जा रही है। सोशल मीडिया पर भी विशेष निगरानी है। संभल में जामा मस्जिद पर कुछ दिन पूर्व सर्वे हुआ था कोर्ट के आदेश के अनुसार। उसके बाद में थोड़ी सी कसीदगी बढ़ गई है। उसी कसीदगी को ध्यान में रखते हुए फुट पेट्रोलिंग, जिसमें पीएसी, आरएएफ और जनपद के विभिन्न थानों की पुलिस के माध्यम से फुट पेट्रोलिंग की गई है और सभी लोगों को एक सुरक्षित माहौल का एहसास कराया गया है। उसके साथ साथ विभिन्न स्टेक होल्डर्स हैं, उनके साथ मीटिंग्स भी की गई हैं और उन सबसे आग्रह किया गया है कि अपनी अपनी जो जुमे की नमाज है वो अपनी क्षेत्र की मस्जिदों में ही पढ़ें। फ्लैग मार्च किया गया है, जिसके द्वारा ये संदेश दिया गया है कि किसी भी प्रकार की कोई भी न्यूसेंस बर्दाश्त नहीं की जाएगी और कोई करेगा तो उसे उसके परिणाम भुगतने होंगे। हमने कुछ लोगों को पाबंद भी किया है। 2 लोग सोशल मीडिया वाले थे, उनको भी पाबंद किया है और यदि भविष्य में किसी प्रकार की कोई घटना होती है तो अन्य वैधानिक जो भी कार्रवाई हैं बीएनएसएस के तहत करेंगे। तो सुरक्षा सख्त है और उत्पाती पस्त, मगर चुनौती बवाल के साथ सुलग रहे सवाल की भी है कि कहीं सांप्रदायिक सोच सौहार्द पर सितम न ढाने लगे। यही वजह है कि तैनाती तगड़ी कर दी गई। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और खबरों में अब आगे बढ़ेंगे, आपको दिखाते हैं 2 मिनट में भारत। दिल्ली में बीजेपी की बड़ी बैठक। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की अध्यक्षता में संगठन चुनाव को लेकर हो रही है मीटिंग। देश भर में पदाधिकारी हुए शामिल। गृह मंत्री अमित शाह के दिल्ली पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक। दिल्ली में अपराध पर लगाम लगाने को लेकर चर्चा। मीटिंग में दिल्ली पुलिस कमिश्नर समेत कई बड़े अधिकारी शामिल। सर्वे पर बोले सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव। कहा, सर्वे जो कहता है वो नहीं होता। यूपी की सभी 9 सीटों पर किया जीत का दावा। शिवसेना और कांग्रेस ने अपने प्रत्याशियों को किया अलर्ट। उम्मीदवारों की जीत के बाद उन्हें होटल में रखने की पूरी व्यवस्था। बिहार के बीजेपी नेताओं की दिल्ली में बैठक। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के आवास पर मीटिंग। विधानसभा चुनाव की तैयारियों पर भी चर्चा संभव। ज्ञानवापी के कथित शिवलिंग के सर्वे की मांग पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट में ने मुस्लिम पक्ष से 2 हफ्ते के भीतर जवाब मांगा। अब 17 दिसंबर को होगी अगली सुनवाई। आसाराम की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार को जारी किया नोटिस। 3 हफ्ते में मांगा जवाब।
राजस्थान के उदयपुर में दिखा रफ्तार का कहर, डंपर से टकराई कार, हादसे में 5 लोगों की मौत, परिजनों में कोहराम मचा। यूपी के रायबरेली में 2 ट्रकों के बीच टक्कर, हादसे में एक की मौके पर मौत, दूसरे की हालत गंभीर। दिल्ली के कल्याणपुरी में पति ने पत्नी और बेटे पर किया हमला, इलाज के दौरान पत्नी की मौत, मौके से फरार पति ने फांसी लगाकर की आत्महत्या की कोशिश, हालत गंभीर, इलाज जारी। लखनऊ के गोमती नगर में 2 भाइयों का अपहरण, वीडियो भी आया सामने, पुलिस ने केस दर्ज कर शुरू की जांच। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में वन विभाग की कार्रवाई, जंगली जानवरों की तस्करी को रोका, कई जंगली तोते बरामद। एमपी के रीवा में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, दुष्कर्म के आरोपी को किया गया गिरफ्तार, 1.5 साल से चल रहा था फरार। रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के उस पार हिंदू एकता बागेश्वर की पद यात्रा, देखते रहिए रिपब्लिक भारत।